तो हम इंसिडेंट के ऊपर पहुंच चुके हैं और आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनको पार्क किया गया है। फायर टीम की, रेस्क्यू व्हीकल और जो एम्बुलेंस व्हीकल है, हर चीज़, इस सब चीज़ के पीछे प्लानिंग है। ऐसे नहीं कि जहां पर जगह मिली और इन्होंने अपने व्हीकल्स को पार्क कर दिया। हर चीज़ के पीछे प्लानिंग है कि इंसिडेंट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कहाँ से इवैक्यूएशन करनी है, अगर हवा चल रही है और आग लगी हुई है तो उस हवा की वजह से आग का रुख किस तरफ है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको प्लानिंग के अंदर लेना होता है और ये सब चीज़ें जो हैं बड़े एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो असेस करके, इवैल्यूएट करके, प्लान करके और फिर एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। सो टीम्स इस वक्त डिसमाउंट हो रही हैं अपने व्हीकल से और हम इंसिडेंट कमांडर के साथ जो एरिया है, जो इंसिडेंट एरिया है, उसको असेस करने जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इंसिडेंट कमांडर और जो उनकी टीम है वो किस तरह से स्प्रेड आउट करते हैं जो इंसिडेंट एरिया है उसको असेस करने के लिए। तो इस सब में उनको देखना पड़ता है कि कौन से उनके पास एस्केप रूट्स हैं, कहाँ पर लैडर्स लग सकती हैं, कहाँ पर उन्होंने जो अपना फायर सिस्टम है उसको सेटअप करना है और जहाँ पर विक्टिम मौजूद है कैसे वहाँ से उसको इवैक्यूएट किया जा सकता है। ओके टीम, हमने ये सर्च किया है कि हमारी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोग वहाँ पे रैप्ड हैं, हमने उनको रेस्क्यू करना है। वहाँ पे आग भी लगी हुई है, तो सबसे पहले हमें एंट्री के लिए फोर्सेबल एंट्री करनी पड़ेगी। तो फोर्सेबल एंट्री के लिए सामान निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम अप्रोच करेंगे, वहाँ पर फायर फाइटिंग करेंगे, लोगों को सर्च करके निकालेंगे। ठीक है, सब रेडी हैं? यस सर। ओके, सेक्टर कमांडर 3 आप उनको बाहर निकालेंगे सर्च करके और सेक्टर कमांडर 1 आप वहाँ पर अप्रोच करेंगे और सेक्टर कमांडर 2 आप वहाँ पर फोर्सेबल एंट्री करेंगे। डन? ओके, पार्टी गेट टू वर्क, सामान निकालें अपना। लेट्स गो। तो टीम जो है वो 4 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दी है। सबसे पहले जो है वो एरिया को कॉर्डन ऑफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो टीम है, जो हमारा इंसिडेंट एरिया है, उसको कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ से वो कॉर्डन ऑफ करेंगे ताकि जो इर्द गिर्द सिक्योरिटी है और अपनी भी जो सिक्योरिटी है उसको, जो प्रेमिसेस हैं उसको सिक्योर कर लें ताकि एक्सटर्नली कोई और मजीद चीज़ जो है वो हमारे इस इमरजेंसी इवैक्यूएशन को जो है वो उसमें कोई हर्डल ना पेश आए जिसकी वजह से। ऑलराइट, सो कॉर्डन ऑफ हो गया। लैडर जो है सिक्योर कर रही है क्योंकि इन लोगों ने फोर्सेबल एंट्री करनी है। सो अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये सेकंड सेक्टर है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन जो है वो वॉकी टॉकीज के थ्रू, इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू कांस्टेंटली हो रही है, बिकॉज कम्युनिकेशन के बगैर जो इफेक्टिवनेस है इस काम की वो बहुत कम हो जाएगी। सो दिस इज वन थिंग जिसके ऊपर जो ये टीम है वो वेल प्रिपेयर्ड है कि किस तरह एट ऑल टाइम्स दे हैव टू बी इन प्रॉपर कम्युनिकेशन ताकि कोई स्टेप डिले ना हो जाए या कोई स्टेप मिस ना हो जाए। इंसिडेंट कमांडर है उन्होंने हमें हमारा जो सिनेरियो है वो एक्सप्लेन किया है। राइट नाउ जो हमारी इंसिडेंट एरिया है, जो बिल्डिंग है वो 10 स्टोरी बिल्डिंग है। जो 8th स्टोरी है, 8th फ्लोर है, उसके ऊपर आग लगी है। ऑलराइट, एंड हमारी जो एंट्री पॉइंट है वो हमने लैडर से जाकर इस्टेब्लिश कर लिया है कि फर्स्ट फ्लोर के थ्रू है। वहाँ पर हमने उस एरिया को असेस किया कि क्या थ्रू लैडर हम फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं। वंस द एक्सेस इज क्लियर्ड, वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ से जो हमारा अगला सर्विस जो नुमाइंदा है वो वहाँ से जाके नीचे ग्राउंड फ्लोर तक का एरिया असेस और क्लियर करेंगे ताकि जो बाकी टीम है वो ईजिली, मोर इफेक्टिवली और मोर स्विफ्टली ग्राउंड फ्लोर के थ्रू एंटर होके तो फिर ईजिली अपने अपने रिस्पेक्टिव काम के लिए स्प्रेड आउट हो जाए।
ऑलराइट, सो मेरे इस वक्त पीछे आप लोग देख सकते हैं जो इंसिडेंट बिल्डिंग है वहाँ पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे लैडर हैज़ बीन सेट अप। अब मैं ऊपर जाऊँगा, इनके साथ उनको असिस्ट करूँगा एरिया क्लियर कराने में। हम देखेंगे वहाँ से कौन सा ऐसा रास्ता है जो ग्राउंड फ्लोर तक लीड करेगा और फिर हम ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे जो हैं वो क्लियर करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम। चूँकि जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा है वो इंसिडेंट की वजह से बंद था, सो लैडर की मदद से और सारा कुछ असेस करके हम फाइनली फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुँचे हैं। मज़ीद असेसमेंट के बाद हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ पर जाके क्लेम्स देंगे कि क्या दरवाज़ा खुल सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम टू एंटर। हेडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्लोर एरिया इन ऑर्डर टू चेक कि डोर ओपन है या नहीं। All right, managed to open the door. The entry point is now clear for the rest of the team to enter. Basically, ये incident action plan है, which contain all information regarding priorities, टेक्टिकल प्लान्स, हैज़र्ड्स एंड रिसोर्सेज। पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटीज़ नज़र आ रही हैं। इसके अंदर इंसिडेंट कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि सबसे पहले इस इंसिडेंट पे क्या करना है। इट्स अ फोर्सेबल एंट्री, सो आवर टीम हैज़ टू मेक अ फोर्सेबल एंट्री, देन दे हैव टू डू फायर फाइटिंग एंड द लास्ट वन इज़ रेस्क्यू ऑपरेशन। सेकंड वन इज़ टेक्टिकल प्लान। इस टाइम पे जो हमारी टीम यहाँ पे डिप्लॉय है वो यहाँ पे ऑफेंसिव मोड में फायर फाइटिंग कर रही है। द लास्ट वन इज़ रिसोर्सेज। थ्रू आउट इस इंसिडेंट ग्राउंड के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं, आइदर इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज और इट्स मटेरियल रिसोर्सेज, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। जैसे व्हीकल्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, रेस्क्यूअर्स डिप्लॉयड हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस इंसिडेंट एक्शन प्लान के ऊपर मौजूद मिल जाती है। अब्दुल हई साहब, मुझे ये बताएं कि जो ऑफेंसिव टेक्टिकल प्लान है, क्योंकि ये शायद कुछ लोगों को समझ ना आ सके या कंफ्यूजिंग लगे, तो इसको थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट करें कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। टीम आपके सामने यहाँ पे पहुंची और पहुंचने के बाद उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। राइट। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को कॉर्डन ऑफ के अंदर डिप्लॉय करेंगे तो हम उसे ऑफेंसिव मोड कहते हैं, जिसके अंदर हमारे फायर फाइटर्स और हमारी व्हीकल सारे कॉर्डन ऑफ के अंदर डिप्लॉय किए जाते हैं। उसे हम ऑफेंसिव मोड कहते हैं। जहाँ पे अगर कोई इंसानी जान अंदर मौजूद है जिसे बचाना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो हम उस टाइम पे ऑफेंसिव मोड को ही प्रायोरिटी देते हैं। ज़बरदस्त। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक एक चीज़ जो है वो प्लान की जाती है, बट मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि प्लानिंग तो होती है, बट अक्सर ये भी कहा जाता है कि प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए द मोमेंट यू एंटर द फील्ड तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रोवाइज भी करनी पड़ती हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो फायर और रेस्क्यू का प्रोफेशन है। राइट। हम यहाँ पे मोस्टली चीज़ें सम टाइम ये है कि रिसोर्सेज को हमें इम्प्रोवाइज करके चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। आपके सामने अभी यहाँ पे फर्दर जब ये मूव करेंगे तो आपको रोप रेस्क्यू टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, जिसके अंदर डिफरेंट वेज हैं। अगर आपके पास बॉडी हार्नेस नहीं है तो आप रोप के थ्रू इम्प्रोवाइज्ड वे में हार्नेस पहना के विक्टिम को आप एक्सट्रिकेट कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट हमारे पास जो टूल इक्विपमेंट एसेसरीज मौजूद हैं उन्हें हम इम्प्रोवाइज्ड वे में यूज़ करके यहाँ पे अपना जो हमारा पर्पस है उसे अचीव कर सकते हैं। राइट। ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर बिल्कुल आपका नो है कि अगर इम्प्रोवाइजेशन भी हो तो ये चीज़ किसी भी सूरत में नहीं करनी? कोई ऐसी चीज़ है? पर्सनल सेफ्टी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ताकि अपनी सेफ्टी पे एग्जैक्टली सेफ्टी पे किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कोई इस तरह की सिचुएशन है जिस पे आपको फील हो रहा है कि आपकी पर्सनल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो इंसिडेंट कमांडर वहाँ पे मौजूद है। इंसिडेंट कमांडर वहाँ पे उस चीज़ को असेस करके रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस को कंसीडर करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि व्हाट यू हैव टू डू फर्दर। और ये वो सारी चीज़ें हैं इम्प्रोवाइजेशन और जो प्लान है इन ऑर्डर टू सेव समवन एल्सेस लाइफ एंड हाउ टू कीप योर सेफ्टी इंटैक्ट एज वेल। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चंद लम्हों में, सेकंड्स या मिनट्स के अंदर सारी असेस करके, प्लान करके, कम्युनिकेट करके एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। सो मेरा ख्याल है मज़ीद इसके ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है या इसके ऊपर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि किस कदर मेहनत, हार्डवर्क और एक रिस्क इन्वॉल्व है इस सब काम के लिए इन ऑर्डर टू सेव आवर लाइफ, इन ऑर्डर टू मेक अस feel safe, and that is something as a Pakistani we all should be proud of. Let's move forward.
तो हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 काम पैरेलल होंगे। सबसे पहले हम होस को निकालेंगे, हाइड्रेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और हाइड्रेंट को होस के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि देन अगेन हमारा जो फायर व्हीकल है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ SCBA पहना जाएगा, बाकी लड़के उसको पहनेंगे, जो कि उनकी एक और सेफ्टी प्रिकॉशन है। ये आप देख सकते हैं होस को वाटर हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। एंड इस कदर इम्पोर्टेंस है वाटर हाइड्रेंट की, ये हमारे हर कम्युनिटी के अंदर मौजूद होने चाहिए, बिकॉज इससे जो फायर फाइटर्स हैं उनका काम भी आसान हो जाता है और जो भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो फायर रिलेटेड तो उसमें जो कैजुअलिटी के चांसेस हैं वो बड़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको हमें चाहिए कि हम प्रमोट करें और जो हमारे बाकी इदारे हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर ख़ास गौर करें कि ये जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको इग्नोर ना करें। ऑलराइट जी, नाउ वी कैन कनेक्ट द होस विद द फायर व्हीकल, जो कि ऑलरेडी वाटर हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। वो चीज़ें हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं ताकि आपको पता हो क्या सारे स्टेप्स हैं, क्या हार्डवर्क है जो सब चीज़ों के पीछे जाता है। लेकिन ये सब काम चुटकियों के अंदर हो जाते हैं, पलक झपकते कर रहे होते हैं, इतनी एफिशिएंट ये टीम्स हैं। जो सेकंड होज है वो इस वक्त फायर व्हीकल की डिलीवरी आउटलेट को लगा के तो जो हमारा इंसिडेंट बिल्डिंग है उसकी तरफ लेके जाया जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने पानी का कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश किया। हाइड्रेंट से सप्लाई आई वाटर व्हीकल को, वाटर व्हीकल से सप्लाई जाएगी अब टुवर्ड्स द इंसिडेंट बिल्डिंग। कमांडर टू सेक्टर कमांडर 1, इंसिडेंट कमांडर टू सेक्टर कमांडर 1। एक होज हाइड्रेंट से कनेक्ट करके गाड़ी के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा होज गाड़ी से FDC को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हैं, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इन केस देयर इज कोई हैजर्ड तो इंस्टेंटली उनको अपडेट कर दिया जाए। एक एक छोटी छोटी डिटेल की अपडेट जो है वो इंसिडेंट कमांडर्स आपस में शेयर कर रहे हैं और फिर बाकी टीम को उस तरह से इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जो वाटर होज है उसको अपने फायर व्हीकल में से निकाला, वाटर हाइड्रेंट हमने तलाश किया। वाटर हाइड्रेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर कमर्शियल या किसी रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद होनी चाहिए, जो कि किसी भी फायर के इंसिडेंट के वक्त काम आती है, फायर फाइटर्स के काम आती है। ये हमारी रिक्वेस्ट है तमाम इदारों को कि अगर कहीं फायर हाइड्रेंट्स मिसिंग हैं तो उनको ज़रूर इंस्टॉल किया जाए। इनकी जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर जितना भी एम्फसाइज किया जाए वो कम है। वंस वाटर हाइड्रेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जब उसको तलाश कर लिया गया है, वाटर हाइड्रेंट को कनेक्ट किया जाएगा होज के साथ। वो होज कनेक्ट होगा बाद में आपके फायर व्हीकल के साथ और फिर उसका कनेक्शन लगेगा आपके उस फायर व्हीकल के कनेक्शन के साथ, जो कि फर्दर आपका एक वाटर की सप्लाई देगा, जो कि हम अब यहाँ पर आके FDC के साथ लगाएंगे। FDC है फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन। ये कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हर कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। ये एक SOP का हिस्सा है। इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट ये चीज़ वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। अब हम वाटर होस को इस FDC के अंदर कनेक्ट करेंगे, जिसकी सप्लाई तमाम फ्लोर्स के अंदर आगे से ऑटोमेटिकली मौजूद होगी। तो आइए देखते हैं आगे कैसे ये फर्दर कनेक्शन काम करता है। कनेक्ट हो गया, जैसे वॉल ओपन करेंगे Okay. और वॉल ओपन करने के बाद ये 2 होल्स हमने लेआउट कर दिए। ओके, थर्ड होज हम इसको नीचे लेआउट करेंगे, किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। वो Okay. क्यों करेंगे? जिस फ्लोर पे हमने जाना है वहाँ से हम पुल करेंगे रोप के साथ। इस वक्त जो इंसिडेंट कमांडर हैं वो टीम रेडी कर रहे हैं। इस वक्त जिस टीम ने अब जो हमने एक्सेस बनाया था इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर उसको क्लियर किया है, तो अब वो टीम अंदर इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर जाएगी और फर्दर जो अपने एक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ये इस वक्त जो हमारी टीम है जो अब फर्दर एंटर करेगी इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर, ये SCBA पहन रहे हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस। आप देख सकते हैं पीछे जो है वो सिलेंडर भी लगा है ताकि ये ब्रीथ कर सके उस एरिया में जहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक है या जहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है।
तो हम इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं, 7th फ्लोर के अंदर मौजूद हैं। जो फायर होज है उसको रोप की मदद के तहत ऊपर लाया जा रहा है।